नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। आज के दिन बहुत ही एक अच्छी हमें अपमूव मिली है और साथ ही साथ ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है, इसके टारगेट्स जो निकलते हैं पैटर्न के, वो भी आपको एक बार आते हुए दिखाई देंगे। ओके, अभी हम ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि ये एक्सपायर तक एक बार गैप फिल होना चाहिए, लेकिन आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट था मार्केट के अंदर। फ्यूचर्स के जो प्रीमियम थे वो 25 पॉइंट से बढ़ के फिर 50 पॉइंट भी हो गए। ओके, ओवरऑल अब मार्केट का आज का मोमेंटम देख के लग रहा है कि कल के सेशन में डेफिनेटली एक गैप अप दिख रहा है, अनटिल अनलेस कोई डाउ के अंदर कोई बुरी खबर नहीं आती। ओके, जो कि डाउ का चार्ट देख के लग रहा है सच वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। सो कल हमें एक गैप अप मिल जाना चाहिए। ओके, और गैप अप कहाँ तक मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो टारगेट आता है असेंडिंग ट्रायंगल का नियर अबाउट 2150 का आता है। एक गैप जो है रिमेनिंग 2125 का एक रिमेनिंग है गैप। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से कल मार्केट के अंदर एटलीस्ट 50 टू 70 पॉइंट का एक गैप मिल सकता है। तो हम 20,150, ओके, 20,150 से 20,180 के अराउंड शायद हम ओपन हो जाए कल के सेशन में। ओके, अब मेन क्वेश्चन यह आएगा, इज मार्केट रेडी फॉर ऑल टाइम हाई। ओके, अब ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करते हैं, एक बार मैं डेली चार्ट पे फिर से चले जाता हूं। यहां पे आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट आपको मिलेगा वो 20,230 के ऊपर मिलेगा। इसको आप 20,250 भी एक बार पकड़ सकते हो। ओके, फॉर दी सेफर साइड एक्सपायरी भी है निफ्टी के अंदर कल। ओके, सो 20,250 के ऊपर जब भी निफ्टी निकलेगा वो टाइम पे हमें एक अच्छा ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने मिल जाएगा। अब मार्केट का स्ट्रक्चर देख के, ओके, जिस हिसाब से मार्केट में तेजी बन रही है, जिस हिसाब से डाउ सरेंडर नहीं कर रहा, अपनी जो अपमूव है, डाउ रनिंग करेक्शन में चले गया है। ओके, धीरे धीरे ऊपर जाते रहता है, डाउ सरेंडर नहीं कर रहा, डाउ के अंदर कोई बड़ा कट नहीं देखने मिल रहा। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस बार शायद हमें फिर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे देगा एक बार, जिस हिसाब से चार्ट लग रहे हैं। अब रही बात जो पॉलिटिकल इवेंट है, जो चुनाव के जो अनुमान आएंगे रिजल्ट के, ओके, जो एग्जिट पोल के डेटा आना स्टार्ट होंगे, ओके, फ्राइडे इवनिंग टू सैटरडे, फ्राइडे थर्सडे इवनिंग या फ्राइडे के एंड तक हमें शायद थोड़ा बहुत क्लूज आना मिल जाए। ओके, सो ओवरऑल अगर हम बात करें निफ्टी के चार्ट की, ओके, निफ्टी के चार्ट के अंदर अभी तक कोई एज सच पॉलिटिकल इवेंट डिस्काउंट नहीं हुआ है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपको डाउ का चार्ट दिखाऊं, वी आर जस्ट फॉलोइंग द डाउ। इतने टाइम से जो हमारा चैनल देख रहे हैं, अब उनको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो मूव है, निफ्टी की जो मूव बनी हुई है, वो कोरिलेटेड है डाउ मार्केट के साथ, वर्ल्ड मार्केट के साथ। वो अभी फिलहाल कोरिलेटेड है। इसके अंदर थोड़ा लैग इफेक्ट है। ओके, बाहर के मार्केट पहले चलते हैं, फिर इंडियन मार्केट चल रहा है, तो लैग इफेक्ट एक देखने मिल रहा है। ओके, बट इसके अंदर कोई पॉलिटिकल इवेंट इसके अंदर फैक्टर इन नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर कोई जो स्टेट्स का जो इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएंगे, उसमें अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज मिलता है, तो आई थिंक मार्केट इतना कुछ रिएक्ट नहीं करेगा उस पर। बट अगर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो मार्केट डेफिनेटली उसकी जो मूव है वो और एक्सटेंड कर देगा। ओके, सो ओवरऑल हम फॉरेन मार्केट को ही ज़्यादा ट्रैक करेंगे। ओके, और इस हिसाब से निफ्टी अभी हमें लग रहा है कि निफ्टी फाइनली रेडी है टू टेक आउट दी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन या आने वाले ये हफ्ते या मंडे ट्यूसडे तक एक बार थोड़ा एक दो डोजी कैंडल देखने मिल जाए ब्रेकआउट से पहले, बट ओवरऑल जो बायस रहेगा वो अपसाइड का ही रहेगा। बैंक निफ्टी की भी हम बात करेंगे, जो बुलिश थे हम। ओके, डाउन साइड ज़्यादा देख नहीं रहते बैंक निफ्टी में। आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, निफ्टी के सामने रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया है। अब लेवल की रही बात, ओके, कल के सेशन में एक गैप अप ओपनिंग की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। ओके, क्योंकि कोई फॉल एज सच फिलहाल तो लग नहीं रहा जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ओके, सो 20,180 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, मेरे हिसाब से एक बार अगर जो एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, वहाँ पे एक अटेम्प्ट बनाया जा सकता है फॉर दी 50 पॉइंट 20,230 से लेके 250। और अगर कल के ही सेशन में ऑल टाइम हाई जो हमारा निफ्टी का है वो ब्रीच हो जाता है, तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट लेवल 20,350 एक बड़ी अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर वो लेवल 20,250 भी ब्रीच हो जाता है तो। ओके, अब रही बात नीचे की। ओके, नीचे एक गैप
अगर आप ये गैप की बात करें, इसको ब्रेक अवे गैप बोलेंगे या आप इसको रन अवे गैप भी बोल सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट पहले ही दिन पे हो गया था, ठीक है, तो उसको हम रन अवे गैप बोलेंगे, ठीक है। एक मूव के बीच में हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है। डाउन साइड में 20,000 आई थिंक होल्ड होना चाहिए। अगर 20,000 के नीचे जाता है तो एक गैप फिल होने के आसार बन जाएंगे, ओके। बट डाउन साइड फिलहाल हम निफ्टी पे लेवल नहीं देखेंगे, क्योंकि डाउन साइड अगर हमें निफ्टी पे कोई वीकनेस देखनी है तो हमें 19,800 के नीचे देखने मिलेगी। ये लेवल अब ऊपर आ चुका है, सो इस वजह से डाउन साइड ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। बट 19,800 अगर ब्रीच होगा तो 100-200 पॉइंट उसके बाद जा सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी एक अच्छी मूव आई, गैप भी फिल हो गए, और गैप फिल होने के बाद जब बैंक निफ्टी सस्टेन किया उसके बाद फर्दर एक हमें अप मूव दिखाई दी। अब बैंक निफ्टी पे अगले रेजिस्टेंस आते हैं 44,700 के लेवल पे। आई थिंक एक गैप अप ओपनिंग के साथ ही ये भी ब्रीच हो जानी चाहिए। सो आने वाले सेशन में अगर दोस्तों 44,700 के ऊपर बैंक निफ्टी रहता है तो मेरा फर्स्ट लेवल जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो 45,000 एक्सपेक्ट करूंगा, और जो सेकंड लेवल हम देख पाएंगे वो होगा 45,300। ये दो लेवल का एक बार हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अगर हम पैटर्न की बात करें कि बैंक निफ्टी में कौन सा पैटर्न बना है अभी, तो इसके ऊपर हम एक CNH पैटर्न क्लियरली देख पा रहे हैं। एक कप की तरह एक राउंडिंग बेस है, ओके, थोड़ा शार्प बेस है, और यहाँ पे एक हैंडल मिला है हमें, ओके। सो एक CNH पैटर्न की तरह हमें एक मूव मिल रही है, ओके। इसका ब्रेकआउट 44,700 के ऊपर मिल जाएगा, तो इस पे ध्यान रखेंगे। डाउ का चार्ट मैंने आपको बताया हुआ था, डाउ का चार्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ओके, पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। बॉन्ड यील्ड आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये नीचे जा रहा है उस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इक्विटी मार्केट के अंदर, और डाउ के अंदर भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स भी कंफर्म कर रहा है वो चीज़। ब्रेंट साइडवेज में है, तो ओवरऑल मैक्रो भी पॉजिटिव है, इक्विटी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले सेशन में हम कुछ काउंटर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से फर्स्ट टाटा मोटर्स के अंदर एक फ्लैग ब्रेकआउट था, और फ्लैग ब्रेकआउट के जो टारगेट निकलते हैं दोस्तों वो निकलते पोल से, ओके। और ओवरऑल पोल को अगर मैं ऊपर प्लॉट करता हूं तो नियर अबाउट 700 के लेवल के बाद 2% की अप मूव इसके अंदर आ गई। पोल तक का एक लेवल अचीव हो गया है इसके अंदर। और अगर मैं आपको मंथली चार्ट पे बताऊं, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, कि एक मंथली चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट मिला हुआ है, ओके, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला हुआ है मंथली चार्ट पे। 2 से 3 महीना हम इधर साइडवेज में भी रुके हुए थे, तो मूव्स डेफिनेटली ऑटो सेक्टर के अंदर अच्छी बनी हुई है, और टाटा मोटर के अंदर भी बनी रहनी चाहिए। और हमने ऑटो के अंदर से ही एक और चार्ट स्टडी ली है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। सेकंड काउंटर था आईओसी की अगर हम बात करें तो एक डोजी कैंडल बनाया है ब्रेकआउट पे, ओके। ये चीज़ हमें देखने मिलती है ब्रेकआउट के बाद, कभी कभार डोजी बन सकता है, ओके, कभी थोड़ा एक स्क्वीज हो सकता है ब्रेकआउट के बाद, ओके। ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा काउंटर साइडवेज हो जाए, फिर थोड़े टाइम बाद ऊपर जाए, ओके। अभी डोजी बनी है, सो देर इज नो नीड टू वरी। फॉलो अप बाइंग 110 जिस दिन पार करेगा फिर फर्दर फॉलो अप बाइंग आ जाएगी इस काउंटर के अंदर। SCI के अंदर आज एक अच्छा रिवर्सल मूव आया था, क्लोजिंग होते होते काउंटर थोड़ा नीचे आ गया, ओके। सो मूव काफ़ी अच्छा था SCI के अंदर। आई थिंक इसके अंदर भी जो सपोर्ट लेवल है काफ़ी नियर है, तो ये भी एक काफ़ी एक अच्छा पोजिशनल मूव साबित होगी, जैसे ही इसके अंदर फर्दर बाइंग देखने मिलेगी। अब शोभा की अगर हम बात करें, इसके अंदर ट्रिगर लेवल आई नहीं है, इसको हम रेडार पे रखेंगे। और यस, आने वाले सेशन के लिए फर्स्ट काउंटर जो हम देख रहे हैं वो है ICICI बैंक, ओके। अगर हम ICICI बैंक की बात करें, अब इसके अंदर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन गया है, ओके। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनने की वजह से यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है और एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है। आने वाले सेशन में 942 का हमें इंतजार करना होगा। 942 का अगर लेवल ब्रीच होता है तो मेरे हिसाब से इंट्राडे इटसेल्फ एक नियर लेवल 950 साइकोलॉजिकल एक लेवल दिखाई देगा आपको, और उसके बाद डेफिनेटली 960 से 980 के लेवल भी ओपन अप दिखाई होते हुए देंगे इस पर्टिकुलर काउंटर में। अगला जो काउंटर है ऑटो सेक्टर के अंदर MNM, जैसे टाटा मोटर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक ऑल टाइम हाई पे चले गया है। अगर मैं बाकी ऑटो की बात करूं, बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है नियर अबाउट। हीरो मोटर कॉप के अंदर एक अच्छी मूव बनी हुई है, ओके। सो सारे ये ऑटो काउंटर एक अच्छी तरीके से मूव दिखा रहे हैं, ओके। M&M ऑटो के अंदर लीडर था पहले,
ओके। अब ये साइडवेज चले गया था। अब लीडर हम क्यों बोलेंगे, एमएनएम की जो तेजी थी, मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाता हूँ, वो सबसे पहले हमें देखने मिली थी ऑटो के अंदर, ओके। और उसके अंदर एक साइडवेज आया, एक थोड़ा डिप आया, वापस इसने ही लीडरशिप दिखाई, फिर साइडवेज में बाकी जो काउंटर थे ऑटो के इस बार वो चल गए हैं। तो आई थिंक अब एमएनएम का एक बार अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है, सेक्टर की मूव काफ़ी अच्छी लग रही है। इस हिसाब से एमएनएम के अंदर वापस से मूव बननी चाहिए एक बार के लिए। इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देंगे, ओके। और कल स्टॉक्स के अंदर एक्सपायरी भी है, तो अगले सीरीज में ही इसके अंदर काम करना चाहिए, ओके। और इसके अंदर स्प्रेड के थ्रू डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी लगा हुआ था इसको नियर अबाउट 1640 से 1660 के अंदर, जब ये काउंटर गया था वहाँ पे इसने एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया और हमें शेडोज देखने मिल रही है उस रेंज में, ओके। सो इस हिसाब से एक स्प्रेड बना के इसके अंदर वर्क कर सकते हैं, ओके। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल 1622, ओके। इस लेवल के बाद इसके अंदर फर्दर मूव आ जाएगी। सीएनएच पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी मिला हुआ है, ओके। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट के लिए थोड़ा एक दिन भी वेट कर सकता है, ओके। सो उसमें थोड़ा वहाँ पे ध्यान रखना होगा। एफएसएल नेक्स्ट काउंटर आ रहा है, कैश काउंटर के अंदर एक ब्रॉडनिंग असेंडिंग वेज पैटर्न बनाया है, ओके। अब इस काउंटर की बात करें तो हम ये भी काउंटर काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था आईटी सेक्टर को, ओके। बिरला सॉफ्ट के साथ ही साथ ये भी काउंटर चलता था, लेकिन बिरला सॉफ्ट के अंदर फर्दर और तेजी बनती हुई दिखाई दी और एफएसएल थोड़ा साइडवेज चले गया। अब वापस से एक बार चैलेंज कर रहा है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को। आने वाले सेशन में मेरे हिसाब से अगर ये काउंटर 176.5 के ऊपर निकलेगा तो इसके अंदर डेफिनेटली फिर वापस से इसकी अपसाइड मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। आज अच्छी खासी हमें वॉल्यूम भी दिखाई दी, ओके। और क्लोजिंग जो है वो भी एक अच्छे 52 वीक हाई पे ही हमें दिखाई दे रही है। सो इस वजह से इस काउंटर पे भी हमारा जो व्यू रहेगा वो बुलिश रहेगा। और लास्ट जो एक हमारा फोर्थ काउंटर है वो है इंजीनियर्स इंडिया। ये एक कैश काउंटर है। इंजीनियर्स इंडिया के अंदर एक पेनेंट पैटर्न बना हुआ है, ओके। और इस पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आने वाले सेशन में 151 के लेवल पे ध्यान रखना है। 151 लेवल अगर निकलता है तो इंजीनियर्स इंडिया के अंदर एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। इसके अंदर हम जो मूव एक्सपेक्ट करेंगे वो डेफिनेटली, अगर मैं इसको एक बार प्लॉट करूँ तो इसके अंदर नियर अबाउट 160 टू 160 लेवल तक की एक मूव जनरेट होते हुए दिखाई देगी। आई थिंक सो ये इंट्राडे के अंदर भी दिखाई दे सकती है ये वाली मूव, ओके। सो ये 4 काउंटर रहेंगे, 2 एफएनओ 2 कैश के। ओवरऑल मार्केट का बायस बुलिश ही है, ओके। कल मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी अगर हुई तो देखने मिल सकती है उसके अंदर, बट क्योंकि हम फॉरेन मार्केट को फॉलो कर रहे हैं और बाकी सारे फैक्टर नहीं देख रहे, अब फॉरेन मार्केट थोड़ा काम हो चुका है नियर रेजिस्टेंस और अपनी अपसाइड बरकरार रखा हुआ है। सो ओवरऑल मार्केट के अंदर बायस पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till then, take care. I will meet you in our next video.